कैसे हैं? ठीक है, अपना सुनाइए कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के प्रदेश का संयोजक हैं माननीय जितेंद्र गोगिया जी। जी जी। तो अभी मतलब कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिसके बारे में आप थोड़ी आपकी राय जानना चाहते हैं। हाँ बताएं। तो सबसे पहली चीज, आप स्वयं ब्राह्मण हैं जी और कसाखी महाराज जी के वंशज हैं। जी जी और आज के समय में कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि जी ये कर्म कांड हो रहा है, जी मरने पर होता है और चीजों में होता है, जी। तो कहीं गोबर से भी लेपन कराया जाता है और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, गोबर से लेपन कराया जाता है मरने में। तो लोग इसको जो है मतलब कहीं न कहीं इसको भ्रम बता रहे हैं, आडम्बर बता रहे हैं, बहकाना बता रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग अगर ये भ्रम फैला रहे हैं कि मृत्यु के बाद गोबर से लेपन किया जाता है, उस पे मरने वाले की शरीर वहां रखी जाती है, तो उन्हें शायद विज्ञान का ज्ञान नहीं है। ठीक, हमारी हिंदू धर्म जो भी है, सनातन धर्म, ये विज्ञान पे आधारित है, पूरी तरह 100% विज्ञान पे आधारित है। इसे सारे साइंटिस्टों ने भी प्रूफ किया है कि सनातन धर्म वैज्ञानिक आधार पे है। ठीक, गोबर से लेपन इसलिए किया जाता है कि जब वहां बॉडी रखी जाती है मरने के बाद, ठीक है, तो तमाम इन्फेक्टेड कीटाणु होते हैं, ठीक है, तमाम तरह के वायरस 1.5 से 2 घंटे के अंदर बॉडी में वायरस पनप जाते हैं। धीरे धीरे बॉडी से ब्लड गायब होता है, वायरस पनप जाते हैं। तो गोबर पे बॉडी जब लिटाई रहती है, वहां रखी जाती है, तो वायरस किल हो जाते हैं, क्योंकि देसी गाय के गोबर से ही लेपन का विधान है। आजकल ये जो जर्सी फ्रीजियन मार्केट में आ रही हैं गाय, ये गाय की श्रेणी में नहीं आती हैं। देसी गाय को ही माँ की संज्ञा में दिया गया है कि वो मातृत्व की तरह मानव की रक्षा करती, इसलिए माँ उसको बोला गया है। हमारे यहाँ जानवर को भी श्रद्धा से माँ कहा जाता है, और पेड़ पौधे वनस्पतियों को भी इज्जत दिया जाता है। हिंदू और सनातन धर्म में ही ये चीजें हैं, और किसी धर्म में नहीं है। तो वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए गोबर से लेपन का विधान था, जो देसी गाय था। ठीक है, अब तो देसी गाय का प्रचलन ही शून्य हो गया है। ठीक, दूसरी तरफ जो लोग ये कहते हैं कि गोईठा जलाते हुए ले जाते हैं, उपला जलाते हुए, ये सब पाखंड है। पाखंड नहीं है। उपला क्यों जला के ले जाते हैं? उस समय जब वो जलता है, देसी गाय का उपला जलता है, तो प्रोपेलिन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे जंतु मरते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल होते हैं। उस डेड बॉडी के साथ जो बैक्टीरिया जाते हैं, तो जो लोग उसके पीछे रहते हैं उनको बैक्टीरिया असर ना करे, इसलिए एक वैज्ञानिक पद्धति हमारे आती ना। मैंने कहा सनातन धर्म साइंस पे आधारित था, तो इसीलिए उपले को जला के आगे आगे एक व्यक्ति चलता है, ठीक, कि बॉडी के पीछे जितने लोग आ रहे हैं तो धुआं उनकी शरीर तक जाए, ताकि उनको बैक्टीरिया का असर न के बराबर हो। ठीक है, तो उसके पीछे साइंस था। आज जो लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मणों का चलाया हुआ मनगढ़ंत चीज है, उनको पहले स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अब जो लोग ये कह रहे हैं वो या तो दर्जा 2 फेल हैं, ठीक, या उनको विज्ञान का ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ जब धरती पे हिंदुस्तान के अलावा अन्य जगह साइंस के बारे में लोग नहीं जानते थे, तब यहाँ साइंस था। ठीक है, यहाँ त्रेता युग में भी साइंस था, सतयुग में भी साइंस था। ठीक है, हर युग में यहाँ साइंस था। विज्ञान तो भारत की ही देन है ना, और सारी चीजें संस्कृत से ही निकली हैं। ठीक, नहीं जी, वो विरोध कर रहे हैं, बस वो राजनीतिक दुकान चलाने के लिए। असलियत उन्हें भी मालूम है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म है ही नहीं है, उन्हें भी ज्ञात है। और आज नहीं, देखिएगा 150 साल बाद इस धरती पे फिर सारे धर्म की दुकानें बंद हो जाएंगी और सबको सनातन धर्म ही अपनाना पड़ेगा, अगर जीवन की रक्षा चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि देखिए सनातन के बाद जिनके भी धर्म है उसमें खान पान आप देखिए कितना गड़बड़ है, और बीमारियां इसीलिए बढ़ रही हैं। तो अपनी जीवन लीला को बचाने के लिए सनातन धर्म ही फिर अपनाना पड़ेगा लोगों को। हमारे यहाँ दीपक जला के पूजा करते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? घी का दीपक जलाते हैं, क्योंकि जब जब देसी गाय के द्वारा निर्मित जो देसी घी बनता है, असली घी तो वही है, ठीक है, उसको जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वातावरण में। ठीक है,
तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड घटती है, तो मानव स्वस्थ होता है। ठीक। देसी गाय आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट करके वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके भेजती है आपको। ठीक है, इसीलिए उसको माँ की संज्ञा दिया गया है। तो आज उस पर भी कटाक्ष होता है कि गाय को आप माता मानते हैं। अरे मैं श्रद्धा दिखाता हूं कि वो हमारा पालन करती है, हमको ऑक्सीजन देती है, हमको दूध देती है। ठीक, तो माँ ही तो देती है। जैसे धरती माँ देती है ना, अनाज देती है, तमाम खनिज देती है, तभी तो आपका जीवन चल रहा है। तो ऐसे गाय भी माता है। तो वही बात है, तो हिंदू धर्म सभ्यता पे आधारित है ना, बाकी तो असभ्यता वाले धर्म है। क्योंकि उनके यहाँ तो देखिए क्या क्या चल रहा है। आज पूरे विश्व में रोज तहलका मचा हुआ है, रोज बवाल मचा हुआ है। तो हमारा, आपने कहा ना पहले कि हमारा धर्म वैज्ञानिक धर्म है। जैसे आप बताइए कितने दिन पहले हमारे ऋषियों ने चंद्रमा, सूरज, मंगल ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह, सबकी दूरी बता दी, सबका कलर बता दिया, कौन ग्रह कितने दूरी पे है और क्या कलर है इसका। ठीक, आज 100-2 साल पहले विज्ञान आया है, नासा वगैरह जो भी आया है 150 साल के दरमियान, इन लोगों ने आज बताया है। हमारे ऋषि महोदय तो बहुत पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो यही है हमारा। जी, धन्यवाद धन्यवाद।